तो जी जल्दी जल्दी इनको ऑनर ही बता दीजिए। अच्छा, कि भाई की शादी कब होगी। कंसर्न बहन, कभी आपकी दूसरी बहन फोन करती, कभी आप फोन करती है ना। जी है बीबी, ना। इस जायचे के मुताबिक आप इनका जो ताले लगन है वो टॉरस है, सौर जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका जो है वो लिब्रा है, मीज़ान मीज़ान है, इसका भी सितारा जोरा है। बात यह है कि मैरिज के हवाले से जो इनकी सूरत हाल है, नेक्स्ट ईयर चूँकि जुपिटर इनके दूसरे लगन में आ रहा है, असेंडेंट में आ रहा है, तो 2012 जून जुलाई के बाद किसी भी वक्त इनकी शादी हो जाएगी। और ये शादी इनकी अपनी पसंद से भी हो सकती है, करीबी जानने वाले लोगों में भी हो सकती है, लव मैरिज भी होती है, चूँकि दोनों हिसाब से टॉरस हैं, ये असेंडेंट भी टॉरस है और मून साइन भी टॉरस है, और शादी इनकी माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है। इस वक्त इनको पीरियड थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मामलात इनके थोड़े से वीक जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल इनका बहुत रोशन है। ये शायद मुल्क से बाहर भी जाएंगे और कोई नेशनलिटी वगैरह भी लेंगे। बहुत अच्छा मुस्तकबिल है इनका इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। हाँ जी सर, ये बड़ी कंसर्न बहनें ये बार बार अपने भाई का पूछती हैं। अच्छा सर, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग, कि इंसान बड़ा वहमी हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब सर वो कमज़ोर हो जाता है ना तो सितारों बिल्कुल की पोजीशंस की जी वजह से ही जी होती है ये जी चीज़ जी है। सिस्टम से जब वो कमज़ोर हो जाता है ना इंसान, ये बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जहनी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आपको पता है जब आदमी परेशानी में होता है तो मंदिर की घंटी भी बजा देता है जाके, ये भी वो है, फिर तोता नजूमी के पास भी चला जाता है। सबको मतलब बैठा वो रहता फिर है। कहीं ना कहीं रास्ता तलाश करता है अपने निकलने का। अब उसको कोई भी कुछ कहेगा जी जादू हो गया, यूं हो गया, वो हो गया, वो हर बात पे यकीन करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है मुझे किसी तरह से इससे निकालो, और फिर उसका लोग जो है उसकी मजबूरी का या उसकी मुश्किल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ये भी है। उसमें इस तरह की सूरत हाल बनी। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब, कैसे हैं। गुड हेल्दी मॉर्निंग, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने अभी जो ये आपके जो सवाल था उसके बारे में जो आपने फरमाया कि साइंटिफिक रिसर्च से किसी ने साबित किया है कि भाई इंसान बंदर था, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ थ्योरी है और एक शख्स की है, इस पे कोई रिसर्च नहीं है, कोई चीज नहीं है। हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा होता कि कोई जानदार चीज अल्लाह ने पैदा की हुई होती और उसमें वो सलाहियत और वो चीज रखी होती, अल्लाह ने अपनी रूह से इंसान को पैदा किया, उसमें अपनी रूह फूंकी है, तो ये बिल्कुल हमारे मुसलमानों के लिहाज से तो बिल्कुल ये टॉपिक अपना अकीदा होना ही नहीं चाहिए। एक कता कलामी है कि अल्लाह ने अपनी रूह से नहीं अपने नूर से पैदा किया। आपकी बात तो माशाल्लाह सत्तेन साहब इतनी ऊंची है। और मैं एक चीज आपके लिए अर्ज कर दूं, थोड़ी मजाक कर रहा हूँ जी जी कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये बता दूं मैं आपको। अच्छा माशाल्लाह। आपके ऑफिस जो है उसके सामने मेरा ऑफिस है। अच्छा। मैं सिर्फ महीने में एक दफा जाता हूँ वहाँ। अच्छा। और आप जनरेटर बहुत ठीक करते होते हैं हमेशा। अपना जनरेटर नया खरीद ले। नो यूसुफ सर। अच्छा जी और मैं आपको देखता रहता हूँ, आप इतनी मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, लेकिन मैंने कभी आपको डिस्टर्ब करने का इसलिए ये सोचा कि आप इतने मसरूफ होते हैं और इतने लोग माशाल्लाह आपके पास आते हैं और फैज हासिल करते हैं, तो जनरेटर तो जरूर खरीद लें आप। नहीं, वो हमारे जनरेटर नया ही है, वो ऐसे लग रहा है आपको, लेकिन नया ही है वो जनरेटर। नहीं, आप उसमें लगे बैठे कुछ करते रहते हैं हमेशा। अच्छा साहब कुछ पूछना चाहेंगे। साहब से एक सवाल मैं दोबारा करना चाहूंगा। जी जी। जो सवाल मैंने किया था कयामत के बारे में कि भाई 2012 में, तो कयामत से मुराद इन्होंने बिल्कुल वजह फरमाया था कि अल्लाह की जात के अलावा किसी को पता नहीं है। सही बात। मैं उस कयामत का असल में सप्तेन साहब जिक्र नहीं कर रहा था। जी जी। मैं ऐसी कोई बड़ी तबाही दुनिया पे आने वाली उस पर जिक्र कर रहा था, जो इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को बहुत बड़े समझने वाले माशाल्लाह आपकी तरह उन लोगों की प्रेडिक्शन है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। उस कयामत का जिक्र नहीं करा जो अल्लाह ताला ने फरमाई जी है। जी जी। बल्कि एक आम सी हालत, कयामत की सी हालत, तो अगर इसमें दोबारा आप कुछ रोशनी डालें तो बड़ी नवाजिश होगी। चले जी सर, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। आपको बहुत मेरी तरफ से सलाम। बहुत थैंक यू। देखिए बात यह है कि ये जो क़यामत का जो जिक्र हो रहा है जो 2012 में, असल में एक माया कैलेंडर है
जो कि बहुत तवील होता है, ये 5000 साल का है या तकरीबन, कोई इसके बारे में इतना वो कंफर्म नहीं है। ये कैलेंडर तब्दील हो रहा है, 2012 दिसंबर में कैलेंडर तब्दील हो रहा है। जब ये कैलेंडर तब्दील हो रहा है तो फिर इसके बाद कोई चीज़ आगे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो कहते हैं कि ये माया कैलेंडर जो है ये ख़त्म हो जाएगा 2012 दिसंबर में। अब उसके बाद कोई चीज़ आगे नज़र नहीं आ रही। मुमकिन है कोई नई चीज़ बन जाए या कोई नया सेटअप बन जाए। मतलब ये हमारी दुनियावी लिहाज से हम इसको देख रहे हैं कि ये कैलेंडर ख़त्म हो रहा है तो इससे फिर कोई चीज़ आगे हमें अब कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि आगे क्या होता है, क्या सूरत हाल अल्लाह ताला बनाता है। लेकिन चूँकि हम इस सिस्टम से जो पोजीशन देखते हैं, मतलब है कि दुनिया पे बहुत बड़ी तबाही की, तो ऐसी कोई पोजीशन मुझे 2000 बल्कि 2012 तो मैं आपको ये कहूँगा कि 2012 बड़ी खुशियों का साल है, क्योंकि कई सितारे ताकतवर पोजीशन में होंगे 2012 में, जो कि पिछले जी जैसे सैटर्न को शरफ होगा, मरकरी को शरफ होगा, मरीख को शरफ होगा, वीनस को शरफ होगा। एक साथ यानी एक साल में इतने एग्जॉल्टेड सितारे कभी भी नहीं आए, बहुत अरसा पहले। और आपने कहा था कि कयामत के वक्त का कुछ ऐसा वक्त होता है कि सारे सितारे अलाइन हो जाएंगे। जी हाँ, वो हो जाएंगे वो जब स्कॉर्पियो यानी 8वें घर में, जो कि जायचे का 8वां घर जो है वो मौत की राशि है, तो सब सितारे जब 8वें घर में जमा हो जाएंगे और मरीख उसकी नज़र, चूँकि मंगल मरीख मौत का सितारा, तो वो जब उसकी नज़र उस पर पड़ेगी तो फिर दुनिया टूटे भूमि फूटे सारे जग का नाश, यानी वो एक फार्मूला है इसके लिए। लेकिन ऐसी कोई पोजीशन अभी कोई हमारे पास, चूँकि 200-300 साल की हमारे पास एफएमरी है, उसमें कोई ऐसी सूरत है। ऐसा हो सकता है कि पोजीशन ऑटोमेटिकली एक दिन वन डे बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बना, उसने कहा ना कि अल्लाह का कुरान में है कि हमने इस निज़ाम को 7 दिन में खल्क़ किया, फिर सित्तती अय्याम, इसलिए कि हम एक निज़ाम बनाना चाहते थे, वरना तो कुन कहते सब कुछ हो जाता। तो अल्लाह ने भी एक सिस्टम बनाया। अब सूरज को कहें, आप कहें जी दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ इसको मगरिब से निकाल दे, तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि उसने तो मशरिक से ही निकलना है। एक सिस्टम जो बना हुआ है ना, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को कोई शख्स तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सिस्टम से हर चीज़ मूव हो रही है, सब कुछ चल रहा है सिस्टम। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग, बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? शहनाज बात कर रही हूँ। शहनाज कहाँ से? कराची से। कराची से जी। पोल का जवाब दीजिए। पोल का जवाब ये है कि हम तुम हज़रत आदम की औलाद हैं और ये कि अशरफुल मखलूक़ात हैं डे 1 से, है ना? डे 1 से। हाँ जी। अच्छा, अब लियाकत साहब हमारे साथ बैठे, कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। 27 मई। जी 27 मई 27 मई 1988। टाइम बताइएगा। 12:35 AM। 12:35 AM। कहाँ पे? 12:25 AM। कहाँ पे? कराची में। कराची में। क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, पहले बता दूं कि मेरे घर पे लाइट नहीं है। अच्छा, हाँ, मैरिज का पूछना है इनका और फ्यूचर पूछना है और सदका स्टोन। मैरिज इन फ्यूचर, सदका स्टोन, इतनी सारी चीजें कैसे बताएं? रिलेटेड है सारे मैरिज से। एक बात मैरिज स्टोन बताते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। सबका भी प्लीज। जी बता देते। जी बता रहे जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो दल्लू है एक्वेरियस, जिसका सितारा ज़ोल है, और मून साइन इनका सुंबला है विरगो, इसका सितारा अतारद है। शादी के हवाले से इनकी पोजीशन बिल्कुल करीब तरीन है। मैं समझता हूँ कि इनकी शादी जो है कोई तकरीबन बहुत जल्द, यानी शायद विद इन ईयर्स या 1-1.5 साल के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाएगी। और ये शादी इनकी बहुत करीबी यानी फैमिली में, ख़ानदान के लोगों में इनकी शादी होगी। लेकिन ये मैंगलिक हैं, यानी मंगल योग है इनके जायचे में, सितारा मरीख इनके जायचे में लगन में पड़ा हुआ है, तो ये मैंगलिक हैं। तो लिहाजा जब भी आप इनकी शादी करें मैच ज़रूर कराइएगा, बग़ैर मैचिंग से आप इनकी शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इनकी सेहत के हवाले से भी पोजीशन मुझे ज़्यादा थोड़ी कमज़ोर लग रही। ये जो इनका धड़ का निचला हिस्सा है ना, इसमें ज़्यादा इनको मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो आप इनको पर्ल जो है मोती सफ़ेद रंग का, वो आप इनको छोटी उंगली में पीर के दिन पहनाएं।
और दूसरा सफ़ेद चीज़ों का इनका सदका करें, जिसमें आटा चावल चीनी वगैरह ये सारी चीज़ें ये लेके कब इनका ये सदका सदका करें। करने का कोई टाइम कोई टाइम ऐसा नहीं है, किसी भी वक्त दिन में आप इसका सदका कर सकती हैं। चलें इसको जी, करें, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी बेहतरी मिलेगी। ठीक है, चलें, थैंक यू मैरिज सो मच बहुत फॉर योर अच्छी कॉल, है। थैंक यू। सर एक बात मुझे बताइए, पर्ल इज अ वेरी फीमेल स्टोन, मतलब यू नो बहुत खातून से रिलेट किया, एक मर्द कैसे पहन के अपने हाथ में फिरेगा पर्ल? नहीं, पहन लेते हैं लोग, मोती पहनते हैं? पहनते मेल पहनते हैं पहन पर्ल? लेते हैं। रिंग में पहनते हैं ना, जैसे रिंग में मोती छोटा होता है ना, तो वो रिंग में पहन लेते हैं लोग। वाइट रंग का होता है वो हाँ हाँ, पर्ल। वो तो वाइट रंग का ही होता है, पहन बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितना थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं फील नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो देखे दवाई तो फिर आदमी को लेनी पड़ती है ना। अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप यकीनन उसको अच्छा लगेगा। आपको किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको तो अच्छा लगेगा। कोई और तरीका है इसका लॉकेट बनाने लॉकेट में भी पहन सकते हैं, शर्ट के गले में। नीचे हाँ, नजर बिल्कुल, ना आए, बिल्कुल फ्लैट सा गले बना में लें। बिल्कुल, वो भी पहन सकते हैं आप। यू नो अगर को होते हैं काफी मर्द हजरात इस तरह कॉशियस होते हैं कि दे कांट वेयर दैट, यू नो, तो वो लॉक। अच्छा सर, इसका स्किन से टच होना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, ओपन होना चाहिए, पीछे से ओपन होना चाहिए इसको। जो 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 रिंग होती है ना, इसको पीछे से ओपन। अब स्किन से अगर लगेगा तो वो तो फिर खारिश करेगा ना, फिर आपको महसूस होगा, दर्द अच्छा। करेगा, वो स्किन में एलर्जी पैदा कर देगा। तो इसलिए इसको ओपन रखा जाता है पीछे से। मतलब जरूरी नहीं कि वो इतनी उसके वो मोटा हो कि वो रिंग से बाहर नहीं निकल नहीं के नहीं, स्किन को उसकी टच। कोई ज़रूरत नहीं होती। वो तो फिर कहते हैं जब तक टच नहीं करता नहीं इफेक्ट्स नहीं नहीं नहीं, आते। नहीं बात ये होती है, देखें हमारा एक सिस्टम बना हुआ है आसमान पे, जिस पे 9 सैयारे और 12 बुर्ज हैं। और बुर्ज दाएं से बाएं, सैयारे बाएं से दाएं, उससे जो शुआएं ज़मीन पे गिर रही हैं उसमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा किसी ने कहा मेरा नगीना टूट गया एकदम, तो जब किसी पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वो नेगेटिविटी आती है ऊपर से, तो वो फिर उसका या तो नगीना टूट जाता है, अगर कोई हल्की है तो फिरोज़ा, उसको usually। बहुत सारे सही, नगीने। हमारे पास एक कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है शायद, आई कांट है। दूसरी कॉल हमारे पास मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नाबाबाद से बात कर रही हूँ, शगुफ्ता। हाँ जी शगुफ्ता, कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपने लाइफ के बारे में पूछना है। हाँ तो पूछिए ना, लेकिन पहले मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। जी जी। इंसान पहले बंदर था? नहीं, बंदर तो नहीं था, वैसे सुना सुना है लेकिन सच नहीं है। सुना है लेकिन सच नहीं। अच्छा, आपको कैसे पता सच नहीं है? आई थिंक मेरे ख्याल में इंसान ही पैदा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब फिर सवाल पूछिए अपना शगुफ्ता। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1965 है। 1965 पूरी बताइएगा। डेट बताइए। जी, पूरी बताइए। डेट मुझे याद नहीं है, 65 की जंग में कहते हैं। फिर सब कैसे पैदा हुआ। पता चला? 65 की जंग में पैदा हुई थी सर? रात के वक्त पैदा हुई थी, रात में। 65 की जंग हो रही थी यानी उस वक्त? जी जी जी। यानी आप पैदा हुई, आपने जंग लगवा दी। सर कोई अगस्त का टाइम देख लें, कुछ इस तरह नहीं, का। वो ऐसे नहीं होता इसके। ऐसे तो अच्छा, बड़ा शादी की बड़ा- तारीख बता दें आप अपनी शादी की तारीख। 21 दिसंबर 1994, 94। 94, ठीक है। कितने बजे निकाह हुआ था? 10 बजे। रात के? को? जी जी, रात को 10 बजे। ओके। कराची में? जी, कराची में। जी हाँ, आप मुझे पूछ। स्टोन बता दीजिए, मुझे स्टोन और सदका वगैरह बता दीजिए। जी मैं बता। चलिए जी, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। 10 बजे अगर निकाह हुआ होगा सर, तो रुखसती तो कोई 2 बजे जाके हुई होगी। निकाह तो ऐसे ही होते थे पहले ज़माने में था, अब तो 12-12 बजे होते हैं। हाँ ये भी है। सर इनका आंसर दीजिए। जी, इसके लिए आपको भी पर्ल पहनना चाहिए। मोती जो है सफ़ेद रंग का आपको पहनना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा चेस्ट वगैरह में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप पर्ल पहने, मोती सफ़ेद रंग का 3 से 4 की रात में लेके पहने, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके, पर्ल पहन ले, जी, मतलब पर्ल पहने, मोती 3 बस से ये मोती पहन लीजिए, इंशाल्लाह जी, यू विल जी, बी फाइन। जी, एंड मोती तो बड़ा आराम से मिल जाता है हर जगह। अच्छा सर, नहीं नहीं, मोती बहुत महंगा मिलता है। जो हाँ, असली महंगा होता तो है है, वो असली वाला, बहुत- नॉट जो- सिंथेटिक। जो वो बहुत महंगा है। जो सही। असली पर्ल है वो बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर Okay कमिंग। जी, बहुत thank you। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ये सेगमेंट का टाइम खत्म होता जा रहा है। मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट करती चलूँ। हमारा पोल का सवाल है कि क्या इंसान पहले बंदर था? जिस बात की बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो ये सुनते आ रहे हैं कि क्या इंसान पहले बंदर था। इसका जवाब आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है वहाँ पे भी आके बता सकते हैं।
www.facebook.com/healthtv.tv। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं DNA। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।